लता जी ने सलामत अली खान साहब को शादी की ऑफर की, आपको श्रेया घोषाल ने नहीं शादी का ऑफर? असल में ये मेरा रिश्ता जो है नरेंद्र मोदी ने नहीं होने दिया। नरेंद्र मोदी ने आपका रिश्ता नहीं होने दिया? नहीं जी। आपने तो जरूर मोदी से दी हरकत की होगी। अच्छा, पूरा बॉलीवुड ਤੁਹਾਡਾ फैन है जी जी, मगर ਤੁਹਾਡੇ गाने जरा घट हैं, ए जरा पेमेंट आप बहुत ज्यादा मांग लेते कि अगले भाग जाते? नहीं जो बाद चो सिंगर गए वो सारे गाने गा गए। डॉक्टर रूबा जी, आपके किसी पेशेंट ने कभी आपको लव लेटर लिखा हो और आपने वो लेटर जाके जलसे में लहरा दिया हो? बेसिकली पूछना चाह रही हैं कि कोई क्रेजी फैन बना अभी तक? बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जिसमें अभी आप मुझसे पूछे थे कि मेरी क्लिनिक कहाँ है या मैं कहाँ पे काम करती हूँ, मैं इसलिए नहीं बताती कि लोग एक आधी दफ़ा मेरे साथ ऐसे हुआ है कि किसी और शहर से सिर्फ पता करके मिलने के लिए आ जाते हैं। एक दफ़ा उकाड़ा से 2 दफ़ा वो बंदा आया और उसके बाद फिर आप कुछ शर्मिंदगी भी होती है कि आप कैसे मना करो, क्या कहो, बट दैट इज आई फाइंड इट, मुझे घबराहट होती है। टॉकर पहली डॉक्टर है ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਕ ਕੇ क्लिनिक चलाना चाहती। पहले अंदरों देखती कौन है, ਇਹਨੂੰ ਮਰਨੇ ਨੂੰ ਪਾ ਇਹਦਾ ਨੀਲੇ ਕੋਟ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। डॉक्टर रूबा आप मिस्किनों का इलाज कर लेती हैं? मिस्कीनों का? हाँ ये है ना मेरे पास ये। इसकी दवाई बन सकती है घुटने की दर्द की? बिल्कुल बन सकती है। तो आप ले जाए प्लीज, वो बनवा के भिजवा दीजिएगा। इनको मैं क्यों ले जाऊँ, इनको भेज दें आप। ਐ ਨੀਲ ਗੇਟ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ? आप नर्व चेक कर लेती हैं? जी चले करें, हट भाई। ये मेरा क्लिनिक नहीं है इस वक्त, उसके लिए आपको क्लिनिक आना पड़ेगा। आपका कंपाउंडर है ना? हाँ। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल फिट हूँ, मैं बिल्कुल फिट हूँ, मैं बिल्कुल फिट हूँ मनोज। कितने बजे? इनके दिल में बहुत बुरी बातें। अच्छा ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸਿਰਫ ਮਹਿਲ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆ ਗਈ। डॉक्टर साहब आपसे वीकनेस कमजोरियत टीका ला दो मैनू। मैं नर्स नहीं हूँ। अभी मुझे लग रहा है गायब करने लगा मुझे। असल में ये सामरी का बेटा है और गायब होना भूल गया। असल में वो ये कहना चाहते हैं कि मुझे बीमारी तो कोई नहीं डॉक्टर साहिबा, एज ए स्वीपर क्लिनिक ते रख लो। यही सब जब मैं पहली दफा उसने डॉक्टर देखी, वरना हर बंदे ने उन्होंने क्या की बीमारी तेरे बीमारी पैने। और सर डॉक्टर साहब के पास कई मरीज आते हैं, कहते हैं मुझे भूख नहीं लगती, कहते हैं अपना खाना मुझे दे दिया। आपको ऐसा लगता है मुझे देख के? नहीं और लगता नहीं है खाना कभी। यार सब डॉक्टर से बात कर रहे हैं, कोई मरीज का भी पूछे। आज बीमारी यहाँ हवा में है। आज बीमारियां फैल गई हैं। इस तरफ आपकी नजर जाएगी, मरीज बैठे होंगे। जहाँ हुस्न होगा वहाँ बीमारी होगी। बीमारियां हर तरफ फैली हुई हैं, मैनू इको ही चिमड़ी। तुम्हें कौन चिमड़ा हुआ है? पर जी एक बात तो बताएं। जी जी। जब ये बात करती तो वाइब्रेशन पे क्यों लग जाती? बच्ची ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਨਾ ਬੁੱਚਾ ਦਾ ਸਾਸ਼ੇ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ करती बैठ जी। ओए तमीज से, ये भी है भाई, तमीज से नहीं कैबी से। डॉक्टर साहब, हाँ जी, आप आफ्ताब इकबाल साहब के साथ 10 शोज करती हैं वीकली और उसके बाद अपने शोज भी करती हैं और फिर आप अपना क्लिनिक भी चलाती हैं। यस। आराम कब करती हैं? अच्छा डॉक्टर साहब जिन्ना तुसी काम कर रहे हो ना, 6 महीने बाद तुसी पेशेंट ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ पीरे आपी दवाई खा ला, मैंने तो भुल गई हूं केड़ी केड़ी। नहीं ये नहीं होता, क्योंकि क्लिनिक के अलावा मेरा स्टूडियो के अंदर भी क्लिनिक खुला हुआ है। हाँ चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट हैं, चाहे हमारे कॉलीग्स हैं, चाहे जितने लोग हैं, हर कोई मेरे पास आता है। हाय, इतनी सी जान और इतने सारे काम। अरुबा जी जी, हम आपके लिए इस दरबार मुगलिया के पिछवाड़े में एक बहुत आला शानदार हॉस्पिटल बनवाएंगे, जिसमें आपके लिए मेकअप रूम भी होगा, सोशल मीडिया सेल भी होगा और स्टूडियो भी होगा, और आपके लिए हम बहुत ही आला नस्ल के खुसरे मस्करे मंगवाएंगे जो 24 घंटे आपको हैप्पी और खुश रखेंगे। सब क्लासिकल मौसीकी सीखने वालों में कमी सी थोड़ी सी हो रही है। अब मुझे नहीं समझ आ रही ये ट्रेंड चल रहा है या आपका ख्याल है कि क्लासिकल मौसीकी वापस आएगी, क्योंकि हर पास डीजे आ गया। मेरा कहना ये है कि आजकल जो कवाली है उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है क्लासिकी मौसीकी को आम करना। उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उस्ताद नुसरत अली खान का था। हम कभी भी उनके कंट्रीब्यूशन को इग्नोर नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि नुसरत अली खान साहब का जो उन्होंने इज्जत दी है क्लासिकल मौसीकी को, वो मेरे ख्याल में
और लोगों के भी काम आई है। बिल्कुल। तो वो क्लासिकी मौसीकी अपने रंग बदल के आती है, लेकिन वैसे तो एक ग्रामर है, और जो ग्रामर होती है वो अपनी जगह पे रहती है, उसको कोई पीछे खत्म नहीं कर सकता है। जैसे आपने कभी नहीं सुना होगा दरबारी का इंतकाल हो गया, मालभौस मर गई है, रगेश्वरी कल स्कूटर के नीचे आ गई, ऐसे कभी नहीं होता। लोग मरते हैं, फनकार हमेशा जिंदा रहता है। लेकिन खान साहब ये बात कॉमेडियन कह सकते कि मेरी यह गल मर गई, मेरी वो गल आप तो सिंगर है ना, मेरा ये भी सिंगर है। अच्छा जी। 4 शर्तों पे गाता है ये। क्या? पहली शर्त, जब मैं गाऊं तो कोई ताली ना बजा, मैं कव्वाली शुरू कर देता हूं। दूसरी शर्त ये है कि गाने के टाइम पे कोई खाना ना खाए, हाय हाय। वरना गाना छोड़ के ये खाना मांगने लगता है। तीसरी शर्त, कोई जूता ना उतारे, गाने के बाद लोगों के खुद उतर जाते हैं। चौथी शर्त बड़ी बहुत सख्त है, वो क्या है? पैसे पहले मांगता, गाने के बाद कोई देता नहीं। तो वैसे भी आप हीरो नहीं लग रहे, लेटर बट लग रहे हैं। यार हंसते रहे ही ने ऐसा हੱਥ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। तेरे ना दा खाता ऐसे उन्हें लहराता ही। ਅੱਛਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖਾਤੇ ਤੇ ਆਇਆ। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। आप देख रहे हैं सुपर आवर। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। 2 खूबसूरत बच्चियां और एक खूबसूरत चेहरा, उनकी माँ। कहता ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਲੈ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। और नहीं वो कह रहे हैं ਇੱਥੇ ਹੀ अगर ਝੁੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ फैमिली ਸੀ। अच्छा, मेरा ख्याल है कि जिसकी पिक्चर है उसी से पूछते हैं। डॉक्टर साहब जी, कब, कहां, कैसे? पहले बताइए इन दोनों में से मैं हूँ कौन सी? मैं बता सकता हूँ, जो पीछे हैं उनकी वजह से जी खान साहब आप बताएं। जी लेफ्ट साइड पे मुझे लग रहा है कि डॉक्टर अरूबा जी बैठे। नहीं नहीं, ओके, उन्होंने कहा जो लेफ्ट साइड पे हैं 2 पोनी टेल्स के साथ। हाँ जी। जी राइट साइड, राइट साइड जिनकी लंबी लंबी चुटियां हैं। लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। Left side। और आंसर है 2 पोनिया। हम जीत गए। अब मुझे कोई टीका लगेगा। बट जी मैं जीत गया, मैंने राइट कहा था, ये देखो मेरे राइट है। सबसे पहले मैंने बताया। अच्छा, आप इनको इंजेक्शन दे दें। अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। ख्वातीनो हजरात, उस्ताद नज़ाकत अली खान साहब और उनकी मिसेस, और उनकी गोद में एक छोटा प्यारा सा बच्चा नखरा शरीला आम खा रहा है। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आम ही है सर? मेरे ख्याल ये कोई आम नहीं है, ये कोई आम नहीं है। हाथ में आम है लेकिन बच्चा कोई आम नहीं। ये क्या बात। अच्छा, रोते भी सुर में थे। हाँ जी। बल्कि गवैयों के बारे में मशहूर है कि वो सोते हुए भी गाते थे, और जब बड़े गुलाम अली खान सोए होते थे, जब उनको जगाते थे लोग, तो वो खान साहब उठेगा तो एक इस तरह उठते थे। कैसे हैं आप?